संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ और आज कराएंगे आपको बाड़मेर की सैर और कुछ ऐसी बातें बताएंगे बाड़मेर के बारे में जो अगर आप बाड़मेर से हैं तो आपका सीना चौड़ा कर देगी। तो पहली नजर में आपको देखने से रेगिस्तान लगेगा, पर जब आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो पता चलता है कि ये सिर्फ रेत नहीं है, ये एक भविष्य का कैनवास है। 12वीं शताब्दी में परमार शासक बाहर राव ने इस बंजर भूमि पर पहला शहर बसाया और ये क्षेत्र मालानी के नाम से जाना जाता था। समय बीतता गया, राजवंश बदले और 1552वीं ईस्वी में रावत भीम ने वर्तमान बाड़मेर की नींव रखी। उनके द्वारा बनाया गया बाड़मेर गढ़ आज भी 676 फीट की ऊंचाई पर खड़ा इतिहास की गवाही देता है। बाड़मेर की कहानी उतनी ही कठोर है जितना यहाँ का मौसम। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और सर्दियों में 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। और इन चरम हालातों के बीच सदियों से बहती रही है लूणी नदी, एकमात्र नदी जो 500 किलोमीटर का सफर तय करके कच्छ के रणों में खो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज बाड़मेर एक नया अध्याय लिख रहा है। तारात्रा गांव, थार के बीचों बीच स्थित ये छोटा सा गांव आज कृषि नवाचार का प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ के कई किसान 400 टन आलू उगा रहे हैं और पहली बार एक मल्टीनेशनल कंपनी सीधे खेतों से खरीद रही है। ये वही धरती है जहाँ कभी कुछ लोग कहा करते थे कि यहाँ कुछ नहीं उगता, और आज यही भूमि कह रही है कि अगर चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय का युवा छात्र भाविक एक भावी कृषि वैज्ञानिक, वो इस रेगिस्तानी मिट्टी में ऐसे प्रयोग कर रहा है जो पूरे देश के लिए संदेश है कि ज्ञान जब परंपरा से मिलता है ना तो धरती भी उम्मीद उगाने लगती है। लेकिन बाड़मेर सिर्फ खेती की कहानी नहीं है साहब, ये हस्तकला का संसार भी है जहां आपको देखने को मिलेगी लकड़ी की नक्काशी, बंधनी के रंग, हस्त निर्मित दरिया और कांच की कढ़ाइयां। यहाँ की हर कला ये बताती है कि कठोर भूगोल के बीच भी रचनात्मकता कभी नहीं मरती। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है रूमा देवी ने, एक ग्रामीण महिला जो आज हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही है और कई सारे पुरस्कारों की विजेता बन चुकी है। अब बाड़मेर का इतिहास इसके धार्मिक धरोहरों में भी छुपा हुआ है। किराड़ू मंदिर देख लीजिए, थार की रेत में खड़े वास्तुकला के लाल रत्न की तरह, इतने अद्भुत कि कहा जाता है कि अगर किराड़ू किसी विकसित देश में होता ना तो पक्का से दुनिया का 8वां अजूबा बन जाता। नाकोड़ा जैन मंदिर, देव का सूर्य मंदिर, जूनगढ़ और जसोल का रानी भटियाणी मंदिर, ये सब मिलकर इस शहर की आत्मा बनाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जगह गए हैं तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसे लगी आपको ये जगह। तो शहर से दूर एक ऐसा दृश्य इंतजार करता है जो मानो समय को रोक देता हो, और वो जगह है महाभारत सैंड ड्यून्स। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ना कोई शोर है, सिर्फ हवा है, रेत है और क्षितिज पर जलता हुआ सूरज है। ये ड्यून्स जैसलमेर जितने ही सुंदर दिखते हैं पर अब भी अनदेखे हैं, अब भी अनसुने हैं। यहाँ का सूर्योदय, यहाँ का सूर्यास्त आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। महाभारत ड्यून्स के रास्ते में सफेद अखाड़ा भी आता है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी आता है। मोती जैसे सफेद मोर, उनकी पुकार, उनकी चाल और मंदिर के चारों ओर फैला हुआ शांत वातावरण, ये वो जगह है जहां मन अपनी सारी थकान उतार देता है। बाड़मेर रेगिस्तान जरूर है, लेकिन ये सिर्फ रेत का शहर नहीं है, ये उम्मीद का शहर है, परंपरा और आधुनिकता का संगम वाला शहर है। और ये प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बंजर भूमि भी सोना उगा सकती है। थार की रेत में ये शहर आज भी सपने देखता है और उन्हें सच भी करके दिखा देता है। और अगर आप भी बाड़मेर से आते हैं तो कैसा लगा आपको बाड़मेर का ये टूर जो आपने अभी अभी हमारे साथ किया है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूलें संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।